Rise and shine, my dear students. I hope you all are in peak of your health. The best part of the day is to wake up early in the morning and enjoy the beauty of nature with a smile on your face. So, don't forget to smile every time, because this is the only thing which gives beauty to your face. Today we will revise the chapters of readers. Lesson number 4, Alex the Alien. Lesson number 5, Camping Out. And lesson number 6, Kuttu's Dream. We will start with chapter number 4, Alex the Alien. Remember what we have read in this chapter? We read about an alien. He came to our earth from outer space. आउटर स्पेस से वो हमारी लैंड पर, हमारी अर्थ पर आ गया था, है ना? He was green in color and big eyes on a weird face. उसका अजीब सा चेहरा था और उस पर उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी. ठीक है? वो एक स्पेस शटल से गिर गया था और हमारी लैंड पर जो भी चीजें हैं जैसे माउंटेन्स, लैंड, वाटर, एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, बटरफ्लाईज एंड उन सबको वो देख रहा था, क्योंकि उसने पहले ये सब नहीं देखा था और वाटर को उसने टच करके अपने हाथ से फील भी किया था, है ना? जो इस लेसन का स्पीकर है उसने सोचा अगर एलियन मुझे देख लेगा तो मुझे तो बहुत डर लगेगा. तभी अचानक एलियन ने उसको देख लिया और वो दोनों ही डर गए, स्पीकर भी और एलियन भी. क्यों? क्योंकि एलियन ने कभी भी हमारे जैसे लोग नहीं देखे थे और हमने भी कभी एलियन को नहीं देखा. तो जो लेसन का स्पीकर है उसने एलियन को देखा, वो डर गया, है ना? तो ये हमारी इस लेसन की स्टोरी थी, एलेक्स द एलियन. इसमें हमने क्या देखा? एलियन which was green in color, he had weird face and big eyes. Okay? Now I will tell you how can you attempt the questions in your assessment. Now see this question and read carefully. Question number 1. Choose and write the correct option. मतलब आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है एंड राइट लिखना है. ठीक है? चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन. एलेक्स वॉज ट्रेवलिंग इन एलेक्स किस में ट्रेवल कर रहा था? ट्रेन, कार और स्पेस शटल. अब आप इसको कैसे आंसर करेंगे? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. यू विल राइट आंसर 1. ए पार्ट यहाँ पर आप लिखेंगे ए पार्ट. अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? एलेक्स वॉज ट्रेवलिंग इन अ स्पेस शटल, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर है सी. आप लिखेंगे सी और इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्पेस शटल. ओके? आपने इसको कैसे आंसर करना है? क्वेश्चन 1 आंसर ए पार्ट. करेक्ट आंसर है सी. सी में क्या है? स्पेस शटल. ऐसे ही अगर आपको आगे दिया है बी पार्ट, आप उसको आंसर लिखेंगे बी, उसकी करेक्ट ऑप्शन और उसका आंसर. ओके? इस तरह से आपने चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन लिखना है. आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. जैसे क्या लिखा है? चूज एंड राइट, यानी आपको पहले चूज करना है फिर राइट लिखना है. In every chapter of reader, the question of word bank is given. In the chapter of Alex the Alien, one question in word bank is choose and write the correct word with the help of given words. आपको एक क्लू बॉक्स दिया गया है और आगे इसके लिए 2 क्वेश्चंस हैं. आपने इनमें से करेक्ट वर्ड को चूज करना है और फिर लिखना है. चूज एंड राइट. ध्यान से क्वेश्चन रीड कीजिए. आप इसको कैसे आंसर करेंगे? क्वेश्चन 2 आप इसे लिखेंगे आंसर
brown. Okay? B. यहाँ आप लिखेंगे B. Opposite of in. In का opposite मतलब उल्टा मतलब क्या है? Out. तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? Out. Remember बच्चे, you are not supposed to write question. आपने क्वेश्चन नहीं लिखना, आप सिर्फ आंसर लिखेंगे। अपनी असेसमेंट में हर क्वेश्चन का सिर्फ आपने आंसर लिखना है। Only this part you have to write. No need to write question. No need to write any clue box. कोई clue box नहीं लिखना, कोई क्वेश्चन नहीं लिखना। Just put the number and write the answer. Okay? Now the next chapter which we are going to revise is lesson number 5 of our reader book, Camping Out. What we have studied in this chapter, there were 4 children, Sarah, Winnie, Tim and Peter. They went on a camping trip with their Aunt Mary. Aunt Mary के साथ चारों बच्चे कैंपिंग ट्रिप पर गए थे। Every child was carrying something. हर बच्चे ने कुछ सामान उठा रखा था। अब क्या उठा रखा था? Sarah is carrying tent on her back. सारा ने टेंट कैरी किया हुआ था और विनी ने टूल बॉक्स। टिम इज कैरिंग वाटर बॉटल्स। टिम ने वाटर बॉटल कैरी की हुई थी और पीटर ने लंच बॉक्स, है ना। सारा और विनी ने आंट मैरी के साथ टेंट सेटअप किया था और टिम और पीटर ने डिनर लगाने में हेल्प की थी। देन आंट मैरी asked them to collect sticks. छोटी छोटी स्टिक्स इकट्ठी करने को बोला। देन शी लाइटेड अ bonfire. और उसके बाद उन्होंने bonfire के पास बैठकर खाना खाया, डिनर किया और उसके बाद गाने गाए और गेम्स खेले, है ना। यही स्टोरी थी ना। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ आवर लेसन कैंपिंग आउट। क्लियर? अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू लर्न टू अटेम्प्ट इज राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। अब ट्रू स्टेटमेंट के लिए आपने T लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए आपने F लिखना है। यू आर नॉट सपोज टू राइट द क्वेश्चन। आई एम टेलिंग यू अगेन, आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। यू विल राइट ओनली आंसर 3। क्वेश्चन 3, आंसर 3, पार्ट A। सारा इज कैरिंग लंच बॉक्स। सारा ने लंच बॉक्स कैरी किया हुआ था। फॉल्स, तो आपने क्या लिखना है? F। ओके। टिम एंड पीटर हेल्प ले द डिनर। टिम और पीटर ने डिनर लगाने में हेल्प की। ट्रू। पार्ट B, यू विल राइट T फॉर ट्रू। ओके। तो आपने ट्रू फॉल्स में सिर्फ यही पार्ट लिखना है। द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 6, कुट्टू's ड्रिंक। इन दिस चैप्टर देयर वॉज अ बॉय हु केम फ्रॉम स्कूल एंड ही फील्स हंग्री। उसके बाद वो खाना खाता है एंड देन ही गोज टू स्लीप। वो सोने चला जाता है। उसके बाद उसे सपना आता है एंड ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ जंगल एंड मीट्स डिफरेंट एनिमल्स। सपने में वो बहुत सारे एनिमल से मिलता है। फर्स्ट ही मेट विद कैंगरू। फर्स्ट उसे किसका कौन सा एनिमल मिला था? कैंगरू। एंड विद कैंगरू ही हैड अ टॉक रिगार्डिंग हिज पाउच। उसका जो पाउच होता है उस पाउच के बारे में बात हुई थी और कैंगरू ने कहा था कि आई कीप माई बेबी इन माई पाउच। देन ही मेट अ कैमल एंड कैमल टोल्ड हिम अबाउट हिज हम्प। वो अपने हम्प के बारे में उसको बताता है। क्या बताता है? कैमल बोलता है आई लिव इन डेजर्ट सो आई स्टोर फूड एंड वाटर इन माई हम्प।
मैं अपने हम्प में फूड एंड वाटर स्टोर कर लेता हूँ और जब मुझे नहीं कुछ खाने पीने को मिलता तो मैं अपने हम्प में से उसे यूटिलाइज करता हूँ, है ना। देन ही मेट अ कैमेलियन, कैमेलियन से मिला एंड कैमेलियन टोल्ड हिम दैट ही कैन चेंज इट्स कलर, वो अपना कलर चेंज कर सकता है। क्यों? टू हाइड हिमसेल्फ, or you can say to hide in the leaves. At last he met with a giraffe and giraffe told him that he is the tallest animal. उसकी जो नेक होती है बहुत लॉन्ग होती है ना, तो वो tallest animal है and he can eat the leaves on the top of the tree. जो ट्री पर सबसे ऊपर लीव्स होती हैं वो उनको खा सकता है। तभी उसका सपना टूट गया। कैसे? उसके सर पे एक एप्पल गिरा और उसने कहा आउच, और जब उसकी आंख खुली तो वो बेड से नीचे गिरा हुआ था, है ना, टुट्टू। और फिर वो अपने ड्रीम के बारे में सोचने लगा। आया ना आपको याद? कितने एनिमल्स से? 4 एनिमल्स से, और सभी एनिमल्स ने टुट्टू को अपने बारे में कुछ बताया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या क्वेश्चन आएगा? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके बाद आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है। आपने ये सब नहीं लिखना, आपने क्या करना है? इनके आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन 4 आप यहाँ लिखेंगे आंसर 4। ए पार्ट, हु हैज अ हम्प ऑन हिज बैक, किसकी बैक पर हम्प है? आपको पता है कैमल, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कैमल। ओके। बी पार्ट, व्हाई डज द कैमेलियन चेंज इट्स कलर, कैमेलियन अपना कलर क्यों चेंज करता है? ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? टू हाइड हिमसेल्फ, अपने आप को छुपाने के लिए। ठीक है। तो अभी क्या हुआ? आप क्वेश्चन आंसर को सिर्फ ऐसे सॉल्व करो। तो स्टूडेंट, यू विल रिवाइज दीज 3 चैप्टर्स फॉर योर असेसमेंट and best of luck for that. Our country is celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav this year, as this is the 75th year of our independence. There are many places in India where freedom struggle took place, and today I am going to tell you about one of these places. See this place, August Kranti Maidan. It is in central Mumbai. मुंबई में ये एक प्लेस है, ऑगस्ट क्रांति मैदान। अर्लियर इट वॉज नोन एज ग्वालियर टैंक मैदान, बट वेन ऑन 8th August 1942 Mahatma Gandhi issued the Quit India speech, it was renamed as August Kranti मैदान, क्योंकि अगस्त में यहाँ पर एक फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट, तब से इसको अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्नड अबाउट अ फेमस प्लेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। विच प्लेस? अगस्त क्रांति मैदान। सी यू अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।